बहुत पहले की बात है। शिवगढ़ नाम के गांव में विष्णु नाम का एक युवा लकड़हारा रहता था। जंगलों से वह लकड़ी काट कर लाता और उन लड़कियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता उसी से अपनी छोटी बहन रूपल, वह बीमार माँ का लालन पालन करता। उसकी बूढ़ी दीदी माँ अधिकतर बीमार रहती थी, इसीलिए रूपल और वह मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। ये देखकर बूढ़ी माँ सोचती थी, कितने बदनसीब है मेरे बच्चे, सारा दिन कामकाज में खपते रहते हैं। मैं अभागिन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ ही बटाती। माँ की बीमारी ने विष्णु और रूपल को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। रूपल घर का सारा काम वह माँ की देखभाल बड़ी ही लगन से करती थी। विष्णु अपनी बहन रूपल को बहुत ही प्यार करता था। इसी प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब विष्णु जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस लौटा, तब उसकी बहन ने कहा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। अच्छा, विष्णु झट से झोपड़ी के अंदर पहुंच गया, जहां उसकी बीमार माँ करा रही थी। विष्णु ने कहा, माँ देखो, मैं आ गया हूँ। अचानक माँ ने आंखें खोली। दोनों बच्चों को उसने बड़े ही प्यार से देखा। फिर किसी तरह की पीड़ा को दबाकर उनसे बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? विष्णु, तू तो बहुत ही भोला है रे। अरे मरना जीना किसके वश में है? भगवान ही इस दुनिया में हमें भेजता है और जब ठीक समझता है वापस अपने पास बुला लेता है। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। ये सुनकर माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, विष्णु बेटे, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन रूपल को इसी तरह से प्यार करता रहेगा और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखेगा और इसे कभी दुखी नहीं होने देगा। मैं वचन देता हूँ माँ, बस अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर माँ ने एक हिचकी ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। दोनों बच्चे रो रो कर विलाप करने लगे। रूपल और विष्णु का तो मानो सारा संसार ही लूट गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर जो जा चुकी थी। विष्णु ने बड़े ही दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। वह सोच रहा था, मुझे क्या पता था कि आज मैं जंगल से जो लकड़ियां काट कर लाया था, वह लकड़ियां माँ की चिता में काम आएंगे। माँ की मृत्यु के बाद विष्णु उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी यह दशा देखकर एक दिन रूपल ने उससे कहा, भैया, ऐसा कब तक चलेगा? माँ तो छोड़कर चली गई है। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में और कौन है? रूपल भैया, तुम्हें मेरी कसम है, जो जंगल में लकड़ियां काटने जाओ, घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन बहा लेगा। ठीक है रूपल, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदास से विष्णु ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से रूपल और विष्णु का जीवन पुराने धर्रे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा विष्णु जब घर वापस लौटा,
तो बोला, रूपल आज तो बहुत ही थक गया हूँ। यह कहकर वह बिना हाथ मुंह धोए चारपाई पर पड़ गया। ये देखकर रूपल मुस्कुरा कर बोली, भैया मेरी बात मानो, अब तुम अपना विवाह कर लो। रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? भैया शाम को जब तुम थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पाँव दबाया करेगी, वह हम दोनों की खूब देखभाल करेगी। रूपल, तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु क्या भैया? अरे हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी मुझ फटीचर के साथ विवाह देगा? दिन में सपने देखना छोड़ दे मेरी भोली बहन। भला ये भी कोई बात हुई भैया? क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का भी विवाह होता है रूपल, तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना होगा, यही मेरी जिद है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। इस घटना के दूसरे ही दिन की बात है। विष्णु लकड़ी काटने जंगल में गया, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर विष्णु चौंक गया और सोचने लगा, ये तो किसी औरत की आवाज है। विष्णु अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने से ही नदी तट पर उसे एक युवती बैठी हुई दिखाई दी जो लगातार रो रही थी। विष्णु उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, युवती तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? मैं बहुत ही अभागिन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लूट गया। तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से उसके बारे में बताओ, शायद तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। मेरा नाम सुपर्णा है, मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की आज्ञा दे दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा वह डूबने लगा। मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, उनका भी वही हाल हुआ। मेरे आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए। वो ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। विष्णु सुपर्णा की दुख भरी कहानी सुनकर करुणा से भर उठा। अब इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। विष्णु सोचने लगा, ये युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा? ये सोचकर उसने झिझकते झिझकते सुपर्णा से कहा, सुपर्णा यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में चल सकती हो। तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है? तो तुम मुझे ब्याह कर लो। ब्याह? हाँ सुपर्णा, मुझे ब्याह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनाकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? सुपर्णा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब विष्णु सुपर्णा को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा। उसकी बहन ने कहा, भैया ये तुम्हारे साथ कौन है?
रूपल, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। इसका नाम सुपर्णा है। भाभी? हाँ रूपल, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया हूँ। वो भैया, तुम बड़े ही अच्छे हो। ठहरो, मैं अभी आरती का थाल सजा कर लाती हूँ। पहले मैं भाभी की आरती उतारूंगी, तभी तुम भाभी के साथ अंदर आ सकोगे। इसके बाद रूपल ने अपने भाभी और भैया की आरती उतारी और घर में उनका प्रवेश करवाया। फिर एक बहुत ही साधारण समारोह में शीघ्र ही सुपर्णा और विष्णु का विवाह हो गया। जो भी सुपर्णा को देखता वो विष्णु के भाग्य की सराहना करता। विष्णु बहुत ही नसीबों वाला है जो उसे इतनी सुंदर बहू मिली है। सच कहती हो बहन। विष्णु अब अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था। वह सोचता कितना मेल है ननद और भौजाई में। भगवान ये मेल इसी तरह से बनाए रखें। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुपर्णा ने विष्णु से कहा, ए जी, रूपल जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचोगे? सुपर्णा, रूपल का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। क्या मतलब? मतलब ये है सुपर्णा ना कि मैं चाहता हूँ कि रूपल का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख लेंगे। तो क्या उसे घर जमाई बनाओगे? और नहीं तो क्या? इस प्रकार रूपल हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहा करेगी। वो बड़े ही विचित्र विचार है तुम्हारे। विष्णु की बात सुनकर सुपर्णा चकित रह गई थी और रूपल के प्रति उसके मन में कटुता उभर आई थी। वह सोचने लगी, इस प्रकार तो रूपल हमेशा शीला बनकर मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। एक दिन की बात है, जब रूपल पानी लेकर आ रही थी, उसने देखा कि कोई औरत और उसकी भाभी दोनों आपस में बातें कर रही हैं। रूपल ने जब ये देखा तो सोचने लगी, वो भाभी के पास कमला मौसी बैठी हुई है। कमला मौसी तो लगाई बुझाई के लिए जगत प्रसिद्ध है। जरूर मौसी भाभी को कुछ सीखा पड़ा रही होगी। मुझे छिपकर उनकी बातें सुननी चाहिए। वह झोपड़ी के द्वारा के पास ही छिपकर खड़ी हो गई। अंदर झोपड़ी में बैठी कमला मौसी सुपर्णा से पूछ रही थी, बहू कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? कहाँ मजे में हूँ मौसी, बस जो दिन गुजर जाए ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने बहू? बहू, क्या तुम्हें कोई दुख है? मौसी, सबसे बड़ा दुख तो रूपल का ही है। रूपल का? वह कैसे? हाँ मौसी, रूपल ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात रूपल के सुख की बात ही सोचते रहते हैं। रूपल तो मुझे बर्बाद करने पर ही तुली हुई है। पता नहीं कब पराया घर जाएगी। ऐसा कहकर सुपर्णा ने रूपल के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाली। कमला मौसी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सो तो तुम ठीक कह रही हो बहू। रूपल अब बड़ी हो गई है। अब तो विष्णु को उसका विवाह कर ही देना चाहिए। ब्याह हो तो वह विदा होकर अपने घर जाए। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ मौसी, जो रूपल विदा होकर अपने घर में जाए। वह तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। ये कहकर सुपर्णा ने रूपल के प्रति विष्णु के विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक कमला मौसी को बता दिया।
सुपर्णा की सारी बात जानकर कमला मौसी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, बहू विष्णु तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा जाति कर रहा है। और नहीं तो क्या कमला मौसी, रूपल तो मेरे लिए जी का जंजाल बनकर रह गई है। सुपर्णा का एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई रूपल के कलेजे में तीर बनाकर चुभ रहा था। वह सोचने लगी, तो सुपर्णा भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण वह शब्द सी खड़ी रह गई। उसी अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वह छूट गया और धनम की आवाज करता हुआ फट गया। खड़े के टूटने की आवाज सुनकर सुपर्णा चौंक गई और बोली, कौन है झोपड़ी के बाहर? सुपर्णा का कथन सुनकर रूपल ने दुख से नजरते हुए कहा, और कोई नहीं है भाभी, बाहर में हूं, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर रूपल सिर झुकाए हुए उसके सामने आ गई। उसे देखकर एक क्षण के लिए सुपर्णा घबरा गई, फिर होठों पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, क्या कहती हो रूपल? तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी प्यारी इकलौती ननद हो। भाभी दिल में लगे घाव पर अब शब्दों की लीपापोती ना करो। बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हारी और कमला मौसी के बीच है सारे वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूं कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। वो तो ये बात है भाभी, मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूं। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगी। कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे सिर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। ऐसी बात है तो कल की जाती, आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये सुनकर रूपल की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नजर झोपड़ी को चारों ओर से देखा, फिर तेजी से मुड़कर झोपड़ी के बाहर निकल गई। ये देखकर मौसी बोली, सुपर्णा भगवान ने तेरी सुन ली। रूपल खुद ही घर छोड़कर चली जा रही है। मौसी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब सारे घर में मेरा ही राज होगा। इधर रूपल चलती गई। उसके पीछे गांव पर गांव छुटते गए, पर रूपल के पांव नहीं रुके। वह सोचती सब झूठ झगड़ा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सब रिश्ते नाते झूठे हैं। दूसरी ओर शाम को विष्णु जंगल से अपने घर पहुंचा और बोला, सुपर्णा, रूपल कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वो? सुपर्णा ने मुंह बीच का कर जवाब दिया, ननद जी तो इसी प्रकार गांव में घूमती रहती है। घर के काम में तो उनका मन लगता ही नहीं है। उनका कहीं कोई तोड़ ठिकाना हो तो मैं बताऊं। पत्नी के स्वर में कटुता को विष्णु ने पहचान लिया। उसने सुपर्णा को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, सुपर्णा, क्या कह रही हो? जल्दी बताओ, रूपल कहाँ है? रूपल घर छोड़कर चली गई है। विष्णु पर मानो वज्रपात हो गया हो। क्या कहा? रूपल घर छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? तब सुपर्णा ने विष्णु को रूपल के जाने की घटना बता दी। सारी बात जानकर विष्णु ने घृणा से सुपर्णा की ओर देखा और कहा, सुपर्णा, तूने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकला है। मैंने? हाँ, तूने।
तू बड़ी ही एहसान फरामोश है। जिस रूपल ने आरती के थाल के साथ तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। ऐसे करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बड़ा ही दुख पहुंचाया है। अब संभाल अपना घर। मैं रूपल को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या? हाँ, अब मैं लौटूंगा तो उसी को साथ लेकर लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह ना देखूंगा। इतना कहकर विष्णु रूपल की खोज में चल दिया। वह उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर जब रूपल लगातार चलती हुई वन में एक आश्रम के समीप पहुंची, तो अचानक उसका सिर चकराया और वह भूमि पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तो उसके सामने एक ऋषि महाराज बैठे थे। रूपल ने कहा, मैं कहाँ पर हूँ? बेटी, इस समय तुम पुरंदर ऋषि के आश्रम में हो। मैं यहाँ पर कैसे आ गई ऋषिवर? बेटी, तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिरी पड़ी थी। हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर लाए हैं। ऋषिवर, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। क्या कहती हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता? हाँ ऋषिवर, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है? मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है ऋषिवर। लगता है बेटी तू दुखों की मारी हुई है। बेटी, मुझे अपनी राम कहानी सुनाओ, ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब रूपल ने पुरंदर ऋषि को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। रूपल के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात पुरंदर ऋषि ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी सुपर्णा ने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। तो आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ पर जाऊं? बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से मेरी बेटी बनकर तुम इस आश्रम में रहोगी। वह ऋषिवर, आप कितने अच्छे हैं। इधर विष्णु रूपल की खोज में वन वन गांव गांव भटकता रहा। उधर रूपल आश्रम में रहकर जीवन गुजारने लगी। वह आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फूल तोड़कर लाती, वह सरोवर से जल भर कर लाती। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह सरोवर से पानी ले रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। रूपल, वो रूपल। रूपाल ने तत्काल ही पलटकर पीछे की ओर देखा। भैया तुम? रूपल, तुझे मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा। तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? विष्णु दौड़कर उसके पास आया। रूपल, इस प्रकार वन में तू क्या कर रही है? चल घर वापस चल। रूपल के मन में तो भाभी के बोल बले की समान गड़े हुए थे। उसने स्नेह से विष्णु की ओर देखते हुए कहा, भैया, सुपर्णा भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई भी छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया। मैं इस वन में रहकर ही अपना शेष जीवन गुजरूंगी। रूपल, इतनी जिद ना करो, मेरा कहाँ मानो और घर वापस लौट चलो। नहीं भैया,
मैं किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगा। तब मेरी भी सुन लो रूपल। मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम घर नहीं चल रही हो तो मैं भी वापस लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूंगा। भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब रूपल विष्णु को साथ लेकर आश्रम में वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर रूपल ने विष्णु का परिचय पुरंदर ऋषि से करवाया। ऋषिवर, ये मेरा भाई विष्णु है। चिरंजीव रहो बेटा। ऋषिवर भैया चाहते हैं कि वे भी मेरे साथ इस आश्रम में रहे। यदि ये इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर विष्णु के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई। विष्णु, तुम्हें तो यह पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी सुपर्णा इन दिनों गर्भवती है। क्या तुम्हारी चुकाने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है? तो सुनो विष्णु, तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। वो तब तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। विष्णु, मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो। और सुनो, सुपर्णा उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। वो ऋषिवर, ये तो आपने बड़ी ही खुशखबरी सुना दी। विष्णु, अभी तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और रूपल को आश्रम में जब तक मैं चाहूंगा तब तक रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये स्वीकार है? स्वीकार है ऋषिवर। इधर सुपर्णा की हालत खराब थी। वह सोचती थी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में भूखे भी तो नहीं रह सकती हूं। कुछ सोचकर वह उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई और उसे कहने लगी, बहन, मुझे सहायता की जरूरत है। कुछ पैसे मुझे दे दो। पड़ोसन ने कहा, मेरे यहाँ पर कोई टकसाल थोड़ी लगी है जो मुंह उठाए सीधा इधर ही चली आई। जो किसी और के पास जाकर मांगो। सुपर्णा अपमानित सी खड़ी रह गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, क्या मेरे नसीब में ये दिन देखने भी लिखे थे? कमला मौसी मेरा बड़ा ही मान करती है। क्यों ना उसके पास चलकर कुछ सहायता मांगी जाए। जब वह कमला मौसी के घर पर पहुंची, आओ बहू आओ, इधर का रास्ता कैसे भूल गई? क्या बताऊं मौसी, इन दिनों में बहुत ही परेशान हूं। तुम्हारा बेटा विष्णु तो रूपल की खोज में चला गया और यहाँ घर में अन्ना खत्म हो गया है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बहू? मौसी, थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अन्ना खरीद कर ला सकूं। बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। सुपर्णा, मुझे और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर यह भिखारी की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ स्त्री हो, सेवा मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती? मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? अरे सुनो, गांव के जिमीदार प्रभु दयाल को हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली में जाकर जमींदारन से काम मांग। वो अवश्य ही तुझे नौकरी पर लगा लेगी। मौसी, तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे काम मांग लेती हूँ।
संपूर्णा ने हवेली में जाकर जमींदारीन से काम मांगा। जमींदारन ने फौरन उसे नौकरी पर रख लिया। सुपर्णा उसी दिन से हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर वह बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रूखी सूखी खाकर अपनी झोपड़ी में जाकर पड़ जाती। इसी प्रकार से उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। वह सोचती आज इसके पिता और बुआ अगर घर में होते तो वह कितने खुश होते। वक्त की ठोकरों ने इसकी अकल ठिकाने लगा दी थी। अब वह उस घड़ी को बार बार कोसती थी जब उसने रूपल को घर से निकल जाने के लिए कहा था। इधर एक दिन पुरंदर ऋषि आश्रम में बैठे बैठे ही अचानक ही मुस्कुरा उठे। यह देखकर पास ही बैठी रूपल ने पूछा, ऋषिवर आप एक का एक मुस्काए क्यों? बेटी बात ही मुस्कराने की है। तेरा होने वाला पति जो कि विदर्भ देश का राजा अभ्यंकर है, एक बहुत ही बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह रेगिस्तान के पार वाले राज्य जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? राजा अभ्यंकर मेरा होने वाला पति है। हाँ बेटी रूपल, राजा अभ्यंकर ही तेरा होने वाला पति है, पर वह बहुत ही क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह बहुत ही धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान होने की लालसा पूरी नहीं होती। वह सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने के सपना देखा करता है। इसके लिए वह हर प्रकार की नीति अपनाने को तैयार रहता है। इस बार वह अपने खजाने में और ज्यादा धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। वो तो ऐसे नीचे राजा से मेरा विवाह होगा। हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन तू चाहे तो होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। वह कैसे ऋषिवर? तुझे साधु का वेश बनाकर उस रेगिस्तान में जाना होगा, जिस रेगिस्तान से इस समय राजा अभ्यंकर अपनी सेना के साथ गुजर रहा है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे उसी के विषय में समझता हूँ। पुरंदर ऋषि धीरे धीरे रूपल को कुछ समझने लगे। सारी बातें समझने के पश्चात, बेटी रूपल अब तू एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। जो आज्ञा ऋषिवर। रूपल ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के बाद जब रूपल ने आंखें खोली तो वह एक साधु के वेश में बदल चुकी थी। वह बोली, वो यह तो मैं सचमुच ही साधु बन गई। रूपल अब एक पल के लिए तो तुम दोबारा से अपनी आंखें बंद करो। एक पल बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। एक पल के बाद जब रूपल ने अपनी आंखें खोली तो वह रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा अभ्यंकर अपनी सेना के साथ रेगिस्तान में बढ़ा चला जा रहा था। तभी जोर से आंधी चली। वो तूफानी हवा रेत के टिले इधर-उधर फेंक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तूफान से विधक्कर अचानक राजा अभ्यंकर का ऊंट भागने लगा। अभ्यंकर ने उसके लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत ही प्रयास किया,
परंतु वह भागता ही रहा। बहुत देर तक इसी तरह भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो वह भी रुक गया और एक चैन की सांस ली। उसे दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। सेना भी उससे पीछे छूट चुकी थी। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऊंट को किस दिशा की ओर ले जाए। बहुत देर तक वह इसी प्रकार भागता रहा। जब तूफान कुछ रुक सा गया, भूख और प्यास के कारण वो बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चल रहा था, उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था। तालू में कांटे से चुभ रहे थे। वह सोचने लगा, यदि मुझे कुछ देर तक और पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर रेगिस्तान में आते हुए एक साधु पर पड़ी। वह सोचने लगा, तपते रेगिस्तान में साधु साधु जब पास आ गया, तब राजा ने बोला, साधु बाबा, मैं विदर्भ देश का राजा अभ्यंकर हूँ। इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया हूँ। वही राजा अभ्यंकर, जिसके धन दौलत की भूख कभी मिटती नहीं। अभ्यंकर शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। दम निकलने ही वाला है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहां मुझे पीने का पानी मिल जाए? पानी तो मेरे कमंडल में ही है। वैसे यहाँ कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचाए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है। यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले ये बताओ कि पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इस समय तो मेरे पास ये ऊंट और हीरे मोती के आभूषण है। ये सब मैं आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। बस इतनी ही कीमत दोगे इस पानी की। इस समय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ, विदर्भ पहुंचकर आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। तो सुनो, मुझे इस प्यास बुझाने के बदले में तुम्हारा सारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो, मंजूर है ये सौदा? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी। इसीलिए वह बोला, ठीक है, मैं सब कुछ आपको सौंपने को तैयार हूँ। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल अभ्यंकर को दे दिया। राजा अभ्यंकर गटागट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर अभ्यंकर ने तृप्ति की सांस ली। पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, आपके कमंडल का पानी पानी नहीं, अमृत है। इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साधु बाबा ये शब्द सुनकर साधु को क्रोध आ गया। वह बोले, साधु में नहीं, अब तुम हो अभ्यंकर, मैं विदर्भ का राजा हूँ। विदर्भ के राजा को साधु कहने का कि तुमने कैसे की? अरे साधु तो तुम हो। तुम अब एक भी कुड़ी के नहीं रहे। एक कुड़ी भी नहीं रही तुम्हारे पास। अब इस सौदे के बाद साधु बाबा क्षमा करें।
सचमुच मुझसे बड़ी ही गलती हो गई। आप ठीक रहते हो। मैं सचमुच साधु हूँ और आप राजा है। एकाएक साधु हंसने लगा। अभयंकर हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजाड़ रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई? मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूँ। मुझ पर? हाँ, तुम पर। तुमने धन दौलत सोना चांदी महल इन सब के पीछे अपना दीन ईमान छोड़ दिया था। हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर जुल्म उठाए, तब जाकर ये दौलत इकट्ठी हुई। पर इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी। क्या इसीलिए तुमने लूटपाट मचाई थी? क्या इसीलिए तुमने प्रजा पर जुर्म उठाए थे? साधु की बातें सुनकर अभयंकर पत्थर के भूत की तरह खड़ा रह गया। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। वह सोचने लगा, साधु महाराज सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वह शर्मिंदा होकर साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। राजन, तुम अब भी विदर्भ के राजा हो। जाओ, वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जाने की कोशिश करो। उनके घावों पर महलम लगाओ। लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो। इस बेशुमार दौलत को खजाने की अंधेरी कोठरी में बंद ना रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में इन्हें लगाओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तभी उसकी सेना उसे ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंची। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोले, महाराज, कहाँ चले गए थे आप? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दे तो अब आगे की और कुछ करें। सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, वापस विदर्भ चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब अभंकर ने विनय पूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है, आप भी हमारे साथ विदर्भ चलिए। कुछ दिन हमारे यहाँ पर रहकर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। हम तुम्हारा यह अनुरोध टालेंगे नहीं राजन। इस समय अभयंकर उसकी सेना वापस विदर्भ की ओर लौट पड़ी और साधु के वेश में रूपल भी उसके साथ चली गई। विदर्भ पहुंचकर अभयंकर ने रूपल को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया और कहा, साधु बाबा, आप यहाँ पर विश्राम करें। मैं चलकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। ठीक है राजन। रूपल लंबा सफर तय करने के बाद थकी हुई सी महसूस कर रही थी। इसीलिए उसने अपनी थकावट उतारने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रधान रसोइये ने आकर अभयंकर को सूचना दी, महाराज, साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुलाकर लाते हैं। ये कहकर अभयंकर अतिथि गृह की ओर चल दिया। अभयंकर जब अतिथि गृह में पहुंचा तो उसी समय रूपल अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। राजा सोचने लगा, साधु बाबा के कक्ष में औरत, ये कैसे हो सकता है? तब हैरत में डूबकर उसने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? साधु महाराज कहाँ पर है? महाराज, मेरा नाम रूपल है और मैं ही साधु बाबा हूँ। क्या मतलब? महाराज, साधु के वश में रेगिस्तान में मैं ही आपको मिली थी।
फिर रूपल ने विस्तार पूर्वक अभ्यंकर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, रूपल, पुरंदर ऋषि ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझे होगा। क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? क्यों नहीं महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा अभ्यंकर ने रूपल के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रूपल अभ्यंकर के साथ पुरंदर ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब वे तीनों पुरंदर ऋषि के पास पहुंचे। आओ रूपल, आओ राजा अभ्यंकर। राजा अभ्यंकर पुरंदर ऋषि के चरण स्पर्श करता है और विनय पूर्वक उससे कहता है, ऋषिवर, आपके कारण ही मैं कुमार को छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूँ। ना आप साधु के वश में रूपल को मेरे पास भेजते और ना मेरी आंखें खोलती। राजन, मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया है। तब पुरंदर ऋषि ने विष्णु और रूपल से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव सुपर्णा के पास जो वहां पर वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज। इधर शिवगढ़ में सुपर्णा बहुत ही दुखी थी। वह सोचती थी, हे भगवान, कब मेरे कष्टों को दूर करोगे? मेरे पति और ननद को शीघ्र ही मेरे पास वापस भेज दो। मुझ पर दया करो भगवान। यही वो क्षण था जब राजा अभ्यंकर का रथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। रूपल के कहने पर विष्णु अकेला ही रथ से उतरकर झोपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी सुपर्णा ने कहा, स्वामी, आप आ गए। वह दौड़कर उसके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार एक ही बात कहती, स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ। विष्णु ने ये देखकर उससे कहा, सुपर्णा, तुम मेरी नहीं बल्कि रूपल की अपराधी हो। जाओ, उसी से जाकर क्षमता मांगो। कहाँ है रूपल? वह बाहर रथ में अपने पति के पास बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वह रूपल से बोली, रूपल बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे। भाभी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। वह सब वक्त का खेल था। सुपर्णा आदर सहित अभ्यंकर और रूपल को झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी में जाकर जो भी रूखा सूखा भोजन था उन्हें बड़े ही प्रेम के साथ खिलाया। तब रूपल विष्णु व सुपर्णा से बोली, अब मैं तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ विदर्भ चलना होगा। विष्णु व सुपर्णा ने रूपल का ये प्रस्ताव बड़ी ही खुशी से मान लिया और वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे।